तो मित्रों आज वैशाख 24 गते से 24 पैट से और जो महण जानो 31 पैटाक दिन एक सोमवार आजाल और आज सोमवार व्रत छे। तो आज त्रोदशी तिथि भूल ही चतुर्दशी होल बुधवार दिन अमावास्या होल देव पितृ कार्य हो बुधवार। नमस्कार मित्रों, सुबह के 5 बजने वाले हैं और आजकल जहाँ भी देखो गांव पहाड़ के डालों में आग लगी होती है और सामने की पहाड़ी में रात भर आग लगी होगी और ये दिखाई दे रहा। और सुबह ठंडी ठंडी हवा लग रही है, कोयल बोल रही है अपने अपने इलाकों से, एक दूसरे को रिप्लाई कर रहे हैं। गर्मियों के मौसम में बहुत सुंदर सा नज़ारा गांव पहाड़ का रहता था, लेकिन इस बार थोड़ी बरसात नहीं हुई, जिसके चलते जंगलों में काफ़ी आग लगी हुई है। कुछ आज पूरब की तरफ से हल्का सा दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे धुआं फिर और गहरा पे जाएगा और अब तो लगभग जंगलों में आग लग चुकी है एक बार। अगर बारिश नहीं हुई तो दोबारा फिर ये आग और पत्ते और बायोमास पिरूल गिरेगा, उसके बाद फिर आग लगेगी। तो जंगलों से बहुत सारी चिड़ियाँ जानवर अब गांव की तरफ आ चुके हैं। तरह तरह की चिड़ियाँ सुबह बोलती हैं घाटी में, और ये दिखाई दे रही जंगलों में आग जगह जगह। और उसके अलावा जो सबसे ऊपर हमारी चोटी है ये गुप्तड़ी, और उससे ऊपर पुरुपंत का घामताता, एक पुराने महापुरुष पुरुपंत, उनके धूप सेकने वाली ये चोटी रही है। यहाँ पे जाकर के धूप सेकते थे, बताते थे वो। तो यहाँ पे उन दिनों बहुत ठंडा और बर्फ़बारी होती होगी। तो इस चोटी का जो बहुत ऊंचा वाला हिस्सा है वहाँ पे एक अच्छी जगह है, बड़े चट्टान और पत्थर हैं। तो वहाँ पे वो बंदा जाके, आज से 300 साल पहले की बातें होंगी या उससे पहले की बातें हो सकती है, तो वो यहाँ एक योद्धा पुरुपंत, तो उनका घामताता धूप सेकने वाला। तो यहाँ पे भी ये एक्चुअली ये बाँस का जंगल है और यहाँ पे घनी आग लगी हुई है और वो आग आगे फैल रही है। तो ये दिखाई दे रहा है गुप्तड़ी, सबसे ऊंचा चोटी, हमारे गंगोली आर्ट एरिया की सबसे ऊंची चोटी है। लगभग इससे नीचे ही होगी वो। तो यहाँ से आज धुंध लगी है, इससे ऊपर सैल पर्वत, तो सैल पर्वत की चोटी नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ भी पूरा धुआं धुआं हो रखा है। गांव पहाड़ की सारी पहाड़ियाँ धुएं से भरी पड़ी हैं। तो यहाँ से सुंदर सा एक दृश्य सुबह दिखाई देता था और आजकल धुएं से ये सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, ये चल रहा है गांव पहाड़ का मौसम। तो धीरे धीरे अब उजाला हो रहा है, लेकिन आजकल 4 बजे से तमाम पशु पक्षियाँ ये सब अपने अपने कार्य में लग जाते हैं और दिन में सारे ये सब आराम करते हैं। मधुमक्खियाँ भी अपने काम में लग चुकी हैं। अभी अंधेरा ही है
अच्छी तरह उजाला नहीं हुआ है, लेकिन मधुमक्खियाँ भी अपने काम में लग चुकी है। तो मित्रों, गांव पहाड़ में इनके साथ जीना और इन्हीं के सिस्टम के हिसाब से मौसम और ऋतु के हिसाब से इनके नियम कानून से हम भी चलते हैं कुदरत के। तो सुबह लाइट बंद करनी पड़ती है, 4 बजे के बाद ये अपने कार्यक्रम में शुरू हो जाती है। तो उस टाइम हम लाइट बंद करते हैं, उठ जाते हैं और धीरे धीरे ये काम से आ चुकी है। ये देखिए, तो ये रहता है प्रकृति का एक नियम, एक सिद्धांत। तो इसके साथ ये दूसरा भी हाउस है, इसमें भी मधुमक्खियाँ अभी सुबह के 5 अब बजे हैं। तो 5 बजे का दृश्य मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ज़्यादा लाइट करने से ये डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो मैं इनको लाइट नहीं खोल रहा हूँ। ये अब ये मैंने ये लाइट खोल दी तो ये इनको कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसलिए मैं लाइट नहीं खोल रहा था। तो सुबह के 5 बजे हैं और ये बहुत सारा काम वर्किंग इनका शुरू हो चुका है। ये इस जाले से मैंने शहद निकाला था, तो अब ये बहुत स्पीड से काम करेंगे, बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। और मैंने लाइट खोल दी तो अपने कैमरा की, तो ये कंफ्यूज हो गए। अब मैं लाइट बंद कर देता हूँ। ये तो मित्रों, ये एक प्राकृतिक तरीका है यहाँ पे गांव पहाड़ में कार्य करने का। और इधर आ गया मैं, तो यहाँ हमारी गायें बाहर आ चुकी हैं और इनका भी रहता है कि ये 4 बजे ये भी उठ जाती है। तो सबकी आदत ऐसी है हमारे यहाँ पे, लगभग 4 बजे 5 बजे सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो ये गायों का भी खाना पीना चल गया और लगभग 8:30 9 बजे ये फिर अंदर चले जाएंगी। तो अभी 3 से 4 घंटा ये बाहर सुबह की हवा में ये बाहर रहेंगी। ये खाने लगी घास। तो आजकल सुबह बहुत तेज़ मधुमक्खियाँ चलती हैं। ये भी एक हमारा बी हाउस है। ये एक खिड़की थी, हमने इसको मौन के जाले में तब्दील कर दिया, यानी मौन जाला बी हाउस है। ये एक और बी हाउस है, इसमें भी मधुमक्खियाँ सब सुबह अपने काम में लग गई है। हालांकि जंगलों में इन्हें अब बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन जो भी गाड़ गदेरे हैं जहाँ पे अभी नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में जहाँ पे आग नहीं लगी है, वहाँ से ये कुछ चीज़ें अपने लिए कुछ मधु लेके आ रही होंगी। और इधर हमारे ये दालचीनी के पेड़ में बहुत सारी मैना रहती है, तो इनकी भी अपनी मीटिंग सेटिंग हो रही है कि ये आज कहाँ कहाँ जाएंगे, कौन सी टीम क्या करेगी। ये तरह तरह की बातें ये कर रहे हैं। ये तो यहाँ पे बहुत जोड़े इसमें रहते हैं। ये तो रात भर इस पेड़ में ये रहे हैं और अब इनकी ये जाएंगे अलग अलग जगह पे। तो काफ़ी जोड़े इसमें रहते हैं। तो सुबह की ठंडी हवा का आनंद ही कुछ और होता है गांव पहाड़ का। ये हमारा नीचे वाला आंगन है और इसके चारों तरफ बगीचा है।
ये मधुमक्खियाँ की आवाज़। और इधर कल एकादशी थी, व्रत था, तो यहाँ पे अब ये कमला का आज का कार्यक्रम, गायों को गौ गजरा दिया जा रहा है। और मैं ये सब यहाँ अपने छत से सुबह सुबह फिल्मा रहा हूँ और ये आनंद ले रहा हूँ प्रकृति का। यहाँ के ये मधुमक्खियाँ यहाँ से चल रही है, ये तो कल एकादशी के व्रत का उद्यापन एक किस्म से होता है और फलाहार के व्रत का सुबह गायों को गौग्रास दे करके व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो ये रहता है एक कल्चर। और इधर धीरे धीरे शिंटोलिया अब मैना जैसे ही उजाला हो रहा है तो निकलने के लोग तैयार हैं बाहर। तो ये भी जाते हैं जहाँ पे गौशालाएँ होती है, वहाँ पे सुबह इनको खाना मिलता है, जो गायों को मिलता है अनाज, तो उसमें से जो भी गिरा रहता है ये उसे खाते हैं। तो ये हमारे मित्र पक्षी कहे जाते हैं। तो गौरैया है, ऐसे ये सिंटोलिया हैं, मैना, तो ये सब जो है हमारे किसानों के साथ एक सह अस्तित्व के साथ रहते हैं और हमारे साथ रहते हुए खेती आदि में हमारी सहायता भी करते हैं। तो ये रहता है कार्यक्रम। तो धीरे धीरे गांव में भी सब लोग अब उठ रहे हैं और कुछ भजन वजन सुनाई दे रहे हैं। और इधर अभी सिंटोलिया बाहर नहीं निकले। 5:10 हो गए हैं सुबह के। तो ये सब रहता है गांव पहाड़ में। अभी लगभग यहाँ पे जो कारोबारी लोग रहते हैं, खेती बाड़ी और किसानी, तो उन लोगों का बहुत सारा काम 1 घंटे का हो चुका है। तो मैं एक्चुअली आज देखना चाह रहा हूँ कि सिंटोलिया कितने टाइम पे ये बाहर आते हैं और काम शुरू करते हैं अपना। और अब लगभग ये धीरे धीरे निकल रहे हैं, मेरे को लग रहा है। तो यहाँ से हमारा पूरा ये जो गार्डन है वो दिखाई दे रहा है। ये सारे पेड़ हैं ये। तो हमने बगीचे में पेड़ों को इस तरीके से सेट किया है, जैसे ये अखरोट का पेड़ है तो काफ़ी ऊंचाई में गया है, तो सबसे नीचे इसको लगाया गया है। तो अगर इसको सबसे ऊपर लगाते तो फिर ये और पेड़ों को भी ढकता, तो सबसे नीचे इसको लगाया गया है। ऐसे नीचे साइड पे बड़े पेड़ लगाए गए और बहुत सारे इसमें पेड़ हैं हमारे बगीचे में। ये सारी किस्म के वैरायटी के पौधे हैं। और इस तरीके से ये नीचे जो हमारा पूरा दक्षिण की तरफ का इलाका है, एक्चुअली दक्षिण और पश्चिम की तरफ का इलाका है, यहाँ पे हमारा पूरा बगीचा है। ये पूरे प्लांट हैं, बगीचे हैं। तो इनको उस हिसाब से हमने लगाने की कोशिश करी है कि थोड़ा इसमें धूप बराबर बनी रहे। ये और आगे जो जंगल का हिस्सा दिखाई दे रहा है, वहाँ पे एक घर है, तो वहाँ पे हमारे बाज का जंगल है जिसको परसों हमने पूरा बचाया। हालांकि अब वो जंगल के पेड़ बहुत काफ़ी पुराने हो चुके हैं और ऐसे नीचे वाला जंगल भी बचाया।
तो सब उठ के अपने अपने कार्यक्रम में लग चुके हैं। तो सुबह की नमस्कार, और ये अब 5:15 हो चुके हैं और बढ़िया सी अब सुहानी सुबह शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा गांव पहाड़ में आग लगने से, धुआं होने से अच्छा नहीं लग रहा है और सब कुछ, लेकिन सुबह का बहुत बढ़िया मौसम यहाँ पे अभी हो रहा है। तो ये 5:15 बजे निकल करके चिड़िया अब ये आ गए। ये एक जोड़ा गया काम की ओर, एक जोड़ा ये काम की ओर चले गया और यहाँ पे ये एक और निकल रहे हैं। ये दूसरा जोड़ा भी गया। ये तो ये जोड़े में निकल रहे हैं यहाँ से दो दो करके। ये स्ट्रॉबेरी का पौधा और इसमें फूल आ रहे हैं अभी। तो ये दिखाई देने लगे घाटी के गांव। तो ये रहा मित्रों हमारा पुराना गांव जजुट। ये तो पुराने ऐसे बखलियां और मोहल्ले गांव में हुआ करते थे और अब ये पुरानी बखलियां धीरे धीरे समाप्त हो रही है और गांव कुछ नए रूप में इस तरीके से बस रहे हैं। ये तो यहाँ भी गांव पहाड़ में अब पुराने ये घर बहुत कम दिखाई देते। ये हमारा गांव रहा जजुट, नया गांव जजुट, और ये इसके ऊपर हमारा बांस का जंगल है और ऊपर तक ये सब दिखाई दे रहा है। लेकिन गांव पहाड़ में धुआं होने से कुछ अच्छी सूरत नहीं दिखाई दे रही है। फिर भी हमारे इलाके में उत्तर की ओर काफ़ी जंगल बांस के जो हैं ये दिखाई दे रहे हैं। तो मित्रों इस तरीके से 4 बजे से मैं उठता हूँ और सुबह कुछ भ्रमण आदि करने के बाद अब पानी आ चुका है और हमारी टंकी छत की भर गई होगी। उसके बाद थोड़ी देर में 8:30 बजे तक अपने खेतों की सिंचाई करूँगा, पेड़ पौधों में पानी दूंगा। तो ये सुबह का आपको नज़ारा, सुबह का दृश्य कैसा लगा, इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारी जो गौरैया, इसके बच्चे हैं। अब इसके अंदर ये काफ़ी बड़े हो गए होंगे। ये तो चाण बढ़िया चाड़ा हुआ था। अब तो ना उड़ने का तैयारी हैं? उड़ने की तैयारी है। ये तो जल्दी खवाना ही लेनन। फिर ये खाना ला करके इनको खिला रही है अपने बच्चों को और बहुत जल्दी इनको खिला करके बड़ा करके उड़ाना चाह रही है। अब ये शायद उड़ने लायक हो गए होंगे। और मैं ज़्यादा इसको दिखाऊंगा तो फिर ये नाराज़ भी हो सकती है, डिस्टर्ब भी हो जाएगी। ये मेरे को देख रही है और चोंच में लेके आई है खाना लेके आई है और इसे लगेगा कहीं ये मेरे इससे इसको डिस्टर्ब ना हो। हालांकि इसे आदत है। ये तो वो बहुत जल्दी से खाना ला करके ये इनको खिलाती है और फिर चली गई। मैंने जब वो बाहर को जा रही थी तो मैंने कैमरा लगा रहा था तो वो मुझसे कुछ कहेगी
कि तू मुझे डिस्टर्ब कर रहा करके, ऐसा रहता है। तो यहाँ पे हमारी गौरैया इधर उसने अंडे दिए, उसके बाद उसके बच्चे हो गए, और अभी उसने बहुत जल्दी इनको खाना खिलाते खिलाते और हमारे किचन से भी खाना ले गई, कोमल सा खाना, भात वाल दाल वाल, तो इनको खिला करके जल्दी जल्दी बड़ा कर रही है। तो सुबह सुबह ये भी अपने पूरे वो काम में लगी है। ये मैं पी रहा हूँ कटकी वाली चाय सुबह की, और उसके बाद पानी आ चुका है, अभी आधा घंटा हो गया, तो हमारी छत की टैंकी भर रही है। वो जैसे ही भरेगी फिर उसके बाद छोटा पानी मैं बगीचे के पौधों को दूंगा। तो इधर हमारे वाला सिंटुलिया भी आ चुका है। ये जो मैना है, अभी इसका साथी किचन की ओर गया होगा उस साइड। तो ये आ गया हमारा सिंटुलिया भी अब यहाँ काम पे। ये भी इसका साथी भी होगा जोड़ेदार। तो मित्रों, हम 3-4 बजे उठ जाते हैं गांव पहाड़ में, ये सब कारोबार में लगनो, ये प्रकृति, ये जो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ रह के हमने कोई इतनी बड़ी उपलब्धि भी हासिल नहीं की है, कोई मतलब किस घर में 3 बजे 4 बजे उठा, मतलब एक हिसाब से जो है ना, गांव पहाड़ में हमने उठन सीख मतलब ये हुआ कि हम फिजिकली काम करना, एक जो नेचर का जो रूटीन है, सुबह सूर्योदय से जैसे ही मधुमक्खियाँ उठी, चिड़िया उठी, उनके साथ हम भी उठ गए। मतलब एक स्मेल, हम तुम जानवर है समझो, जंगल के जानवर हुए हम। मनुष्य में आज के जो ह्यूमन लाइफ है, जो मनुष्य की जो आज की स्टाइल है, उसके हिसाब से तो हम फिट नहीं बैठते हैं। हाँ, जो ये पहाड़ का जो मौसम है, जो यहाँ के जो जीव जंतु हैं, यहाँ का जो कल्चर है गाड़ गद्यारन वाल, तो वो गाड़ गद्यार उड्यार वालन में तो हम फिट बैठना। तो मित्रों, जो शहरी ज़िंदगी है, जो आधुनिक जीवन शैली है, उसके हिसाब से हम फिट नहीं हुए। और वो लोग देर रात तक काम करते हैं और ज़िंदगी में खूब उन्नति करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं ना, और अपने मिशन पर रहते हैं कि उनका डॉक्टर इंजीनियर आगे बने और आगे बने। तो हम लोग ये गाँव गधारन में थोड़ा पर्यावरण है बात करें, हमें पेड़ पौधे, जंगल में आग लग गई, पानी ना, यही में रह गया ज़िंदगी भर। तो मित्रों, तो यो वाला कार्यक्रम अब नहीं रह गयो, और ये बात लोग कर लेना चाहन और सुन लेना चाहन। तो हालांकि हम ये बकवास और ये बकवासबाजी आप लोगों के चैनल में डेलवेर ब्लॉग का माध्यम में बतूनू, तो हाँ, योश लेना कहना कुछ जरूर होने वाला, कुछ हमारे टाइपा लोग, कुछ हमारे जैसे लोग भी होंगे मित्रों, ऐसी बात भी नहीं है। तो वो संसार हुआ, तो इसमें कुछ लोगों को ये इंटरेस्ट ज़रूर होगा। तो उन लोगों के लिए हम ज़रूर ये बात करना चाहते हैं, करते हैं। और हालांकि इस जीवन शैली से कोई बड़ी उपलब्धि हम नहीं हासिल कर पाए, जो आधुनिक जीवन शैली है कि सुबह 4 बजे उठे और ये सब किया, ये सब नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा भी देखते हैं कि रोड में, शहरों में जिनके पास खूब, जिन्होंने आधुनिकता के हिसाब से बहुत प्रोग्रेस की है, तो आजकल वो भी 4 बजे लाठी लेके, कुत्ते को लेकर के, अपनी लाठी को लेकर के रोड में दौड़ते हैं। और हम सुबह 4 बजे गाय की जो रस्सी पकड़ते हैं पोस्ट मार निकालनो, और ये चाड़ पातना दगाड़ टहलनो और अपन कारोबार करनो। लेकिन हमें जो और ले देखो ना कि शहरन में ले, तो रत लोग बाग उठबेर, एक कुकुर पकड़बेर, ज्वाद जुराब पैक है बेर, और रोड में घूमने। तो वो लोग भी, उनको भी हमने देखा, पता नहीं वो क्यों घूमते हैं। और हमारा तो ये हिसाब, ये अगर ऐसा नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, ना हमारे पास सब्जी होगी, ना दूध होगा, ना दही होगा, और ये रहता है। तो अब इन्हीं बात फसक फरालन में रहता है हमारे चाहपन है क्यों। और मैं छत में मेरा टंकी भरी गया उन्हें, थोड़ा मैं देखता हूँ, और मैं इसके ध्यान में हूँ कि कब पानी भरे और कब मैं ये पेड़ पौधों में दूँ, क्योंकि हमारे बगीचे में बहुत सारे प्लांटों को पानी की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन पानी है नहीं।
अब क्या करा जाए। अभी हमारे देश में भी ये मिशन चला हुआ है, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, 1 बूंद पानी की और ज़्यादा से ज़्यादा फसल। ये लोगों को बताया जा रहा है 1 ड्रॉप मोर क्रॉप। तो मित्रों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे गांव पहाड़ के लिए और पूरे देश के लिए हो चुका है। पानी की बड़ी समस्या आने वाली है। लोगों को पानी के ऊपर फोकस करना चाहिए, पानी बचाना चाहिए। तो बूंद बूंद पानी का उपयोग करके मैं अपने इस बगीचे को यहाँ पे व्यवस्थित करता हूँ। और इसके लिए मुझे सुबह जो 2.5-3 घंटा पानी आता है नल से, उसका जो पानी बचता है उसको मैं खेत में भी डालता हूँ, सिंचाई भी करता हूँ और ये सब रहता है। तो अब मैं देखा हूँ अपने छत की टैंकी को, वो कब भरती है। और छत की टैंकियाँ हमारी अब भरने वाली होंगी। तो ये जैसे ही भरेगी उसके बाद मैं अपने काम पे लग जाऊंगा थोड़ी देर पानी वाले में। ये हमारी टैंकी भर गई है और इसके ओवरफ्लो से पानी आ गया। अब मैं कर देता हूँ ये गेट वाल बंद। ये तो मित्रों, एक बूंद भी पानी का बर्बाद नहीं होना चाहिए और हम अपने किसी नल आदि को बिल्कुल ऐसे बंद कर देते हैं। अब मैं जा रहा हूँ खेत की तरफ। तो मैं आ गया हूँ। अब ये क्या कर रहा है, ये इनका भी सुबह का खाना और ये इन्होंने पत्तियां खा दी है। इधर ये लगी है पाइप को, लगा दिया पाइप को और ये आ गया। तो थोड़ा अब मैं थोड़ा सा पानी जो इन बेलों को, पौधों को देना होता है, ऐसे पाइप के ज़रिए थोड़ा पानी दूंगा। और इसमें हमारे जो एक पहाड़ी कद्दू का बेल है, इसमें छोटे छोटे कद्दू लग रहे हैं, तो इसको भी हम पानी दे रहे हैं अभी। तो मित्रों, छोटा छोटा पानी मैं इन पौधों को देने की कोशिश करता हूँ ताकि ये जिंदा रह पाए। और ये जैसे करेले हैं और इधर हमारी कद्दू हैं और यहाँ पे मूली है और उगल है। तो ये डेली की सब्जी में इस तरीके से हम पानी देते हैं ये। और छोटा सा पानी यहाँ पे हमने रखा है, इस पानी का भी उपयोग करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये ड्रिप इरिगेशन के लिए पानी जाता है और ऐसे छोटा छोटा पानी का उपयोग किया जाता है अभी। तो 5:48 हो चुके हैं और अभी से लेकर के 8:30 बजे तक मैं खेत में काम करूँगा और पानी दूंगा। बहुत सारे मेरे कार्यक्रम रहेंगे। तो मित्रों, मैं अब करता हूँ कैमरे को ऑफ और लग जाता हूँ अपने काम में। तो मित्रों, अभी तक आपने देखा कल सुबह का कार्यक्रम और अब सुबह के 8:30 आज बज चुके हैं। गाय बच्चियाँ जा रही हैं गोठ की ओर। तो ये गुरबा झमेल आज अभी ये बिहार वैद्य पिथर दिल्ली इल्लेजा को कार्यक्रम आप लोग ने देखो। और तक जाल भी है यार दगाल में। अब ये हमें तोड़ रखो उगल और चू, उगल चू और मुलापात। ये गोल दिन में साग। तो ये जान लगे दिन में साग ही देवेर ये थोड़ी देर सुखाई जाल, ये निथार देवन उला देवन मतलब है। तो फिर तो उलाई बाद नहीं हो गजगजन नहीं है, गजगजन नहीं हो, चिफल नहीं हो, मन तर उगल साग बहुत है ना। तो ये है हरी सब्जी गांव पहाड़ वाली ऑर्गेनिक। इसमें मूली की पत्तियां हैं, मुलापात छन। उगल में थोड़ा खट्टा साल दिन में बाद गए ने, खट्टा खट्टा बोलना। खट्टा खट्टा ए यही किस्म झनकार ले हूँ, झनकार और साग ले खनन
झनकारे का खुटन में हाथ खुटन जलन करा फिर झंझनाट कर झंझनाट का हूँ बोल तो गाँव पहाड़ में एक यही उगल किस्म पहले झनकार ये हो आज ले अल्ले हो मलपुर बट में। तो ऐसे ही कुट्टू कुट्टू को नहीं भाई कुट्टू का आटा ही कुन तो मित्रों जैसे कुट्टू का आटा कुनन ये हमारे पहाड़ में कुनन ये उगल। तो उगल की सब्जी थोड़ी थोड़ी खट्टी खट्टी होती है। दूसरा इसमें हमने चौलाई की पत्तियां हैं और मूली की पत्तियां हैं। तो ये सीजना साग यही कही जा बढ़िया है साग है ले तो ये सीजन में ये मैं कोई कीड़ पतंग लेने लागन और ये छन्नी लो। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। मु गाँव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जेजुट गांव में बुला रही हूँ। तो हम लोग उठवेर दिनचर्या में लग गया और गाँव पहाड़न में जंगलन में आग लग बेर डनन में बहुत धुआं रहो धुआं देखी रहो और ब्याह बरियात नगली बहुत धुमारी पौड़े लगन न महन से। आज बैसागो सोमवार से और बैसागो एक सोमवार आज होल जै दिन होल मसांत 31 पैट आज एक सोमवार आज हो। तो मित्रों आज बैसाख 24 गते से 24 पैट से और जो महन जानो 31 पैटाक दिन एक सोमवार आजाल और आज सोमवार व्रत छे। तो आज त्रोदशी तिथि भूल ही चतुर्दशी होल बुधवार दिन अमावास्या होल देव पितृ कार्य हो बुधवार। तो मित्रों एल कृष्ण पक्ष और 26 गते बुधवार दिन अमावास्या देव पितृ कार्य होल और बृहस्पतिवार दिन प्रतिपदा तिथि है जाल और शुक्ल पक्ष लग। तो मित्रों हमिल गाय बच्चिन खानी गोठ बजा रतक 8:30 बजे दिन में भात दगड़ी जुगुतले करिया साग चाह और एल तक आप लोग ने बेल्य कार्यक्रम देखने बेल्य रहते ब्लॉग देखने और आप लोगन का हमारे पहाड़ में बतून और कस लगा अपने राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। अगर भल लगा तो ये मैं लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। आज दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद।